हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और अभी देखिए फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और मैं अपने घर के कामों में जो है ना वो लग गई हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए फटाफट से मैं ये बिस्तर वगैरह है ना वो ठीक कर दे रही हूँ। सुबह का जो काम था मॉर्निंग का वो हो गया है, जैसे कि कार्तिक को स्कूल भेजना और उसका टिफ़िन और नाश्ता वगैरह जो भी था वो भी बन गया है। और फिर अभी बस मॉर्निंग के जो मेरे काम होते हैं सुबह सुबह के, तो मैंने सोचा चलिए पहले इनको निपटा लेते हैं और थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह जो है ना वो कर लेती हूँ। तो अभी ना चीज़ें बहुत ज़्यादा है ना बिगड़ गई हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो सोच रही हूँ कि चलो इन चीज़ों को है ना बढ़िया से मेंटेन करके काम को जो है ना वो कर लूँ, क्योंकि हर चीज़ ना हाथ से जो है ना निकलती जा रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो अब धीरे धीरे करके ना करना पड़ेगा सारी चीज़ों को, क्योंकि अभी अब मतलब कुछ तो मैं हाथ की वजह से मतलब ये हो जाता है कि नहीं कर पाती हूँ, दिक्कत हो जाती है ना। तो यही सोचकर मैं रह जाती हूँ कि हाँ अब सही होगा, अब कर लूँगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं अपने सारे काम अपने हाथ से नहीं करूँगी ना तब तक मुझे खुद सुकून नहीं मिलेगा। तो अभी काफ़ी दिनों से मैं कपड़े भी नहीं धो रही थी, थोड़े थोड़े करके मैं धोना स्टार्ट कर दी हूँ। और बेडशीट वगैरह मेरी काफ़ी दिन हो गए हैं, इस वाले बेड पे भी वो वाली जो बेडशीट लगी थी वो भी, तो मैंने आज उसको चेंज ही कर दिया है। और कार्तिक की बेड की जो बेडशीट है ना वो मैं भी नहीं निकालूंगी, उसकी तो मैं करती रहती हूँ। पर ये वाली यहाँ के लिए मैं ना नहीं करी थी, क्योंकि यहाँ ये बड़ी वाली जो है ना अब वो लगती है, मतलब जो इसमें पहले डली थी ना बेडशीट वो थोड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी है और ये थोड़ा सा साइज़ में ज़रा सा बड़ा है पलंग, तो इस कारण से मैंने नहीं धोई थी। तो चलो मैंने सोचा उसको निकाल देती हूँ, धुल ही जाएगा, एक दो दिन में धो ही लूँगी निकाल दिए तो। फिर उसके बाद में ना काम वाम करके सारा और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो अंदर वाले रूम का जो मैंने काम है ना वो कर लिया है, झाड़ू वगैरह लगा दी है। और पोंछा तो इतना जल्दी जल्दी नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं बैठ जाती हूँ ना बैठ के ही लगाती हूँ, पर हाथ की वजह से ना उठते नहीं बनता है, क्योंकि फिर एक हाथ टेकना पड़ता है तब जाके उठ पाती हूँ, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ना अभी पोंछा मैं थोड़ा सा ऐसे करके गैप कर करके ही लगा रही हूँ, नहीं तो मेरा झाड़ू पोंछा डेली कंपलसरी था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मुझे इतना बेकार लगता है ना जब मैं पोंछा नहीं लगाती हूँ, मुझे अपने आप में ही इतना ख़राब लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ। और वही काम मैं रोज़ करती थी डेली, और एक नहीं दो दो बार कर देती थी। कभी कभी तो शाम को भी लगा दिया करती थी अगर थोड़ा बहुत गंदा हो जाता था फर्श। तो अभी ना मैं देखिए हो जाते हैं, दो दो तीन तीन दिन हो जाते हैं पोंछा नहीं लगा पाती हूँ। तो अभी मैं ना अंदर का झाड़ू करके आ गई थी और कपड़े वगैरह जो है वो समेट दिए हैं। बेडशीट मैंने निकाल के रख दी है, अब वो भी जो है ना धुल जाएंगी। और यहाँ पर मैं खाना बनाने लगी थी। खाना में मैंने आज बहुत ही सिंपल सा खाना बनाया है। आज कोई सब्ज़ी ना समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, तो फिर मैंने बेसन भजिया की सब्ज़ी बनाई है। सिंपल से भजिया बनाए हैं, कुछ भी नहीं डाला था मैंने, सिर्फ नमक बस डाला था। भजिया निकाल लिए थे और मसाला जो है भुनने को रख दिया था। तो अच्छी लगती है ये सब्ज़ी भी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है भजिया की सब्ज़ी। मसाला बहुत अच्छा भुन जाता है ना तो अच्छी लगती है। और इसके बाद मैंने खाना बनाने के बाद देखिए नहा लिया है, और यहाँ पर बहुत सारी बातें भी चल रही थी। फ़ोन चल रहा था, मम्मी का फ़ोन आया था, कितने दिनों बाद मतलब बात हो रही है। और मैं बात कर रही थी और बहुत लंबी बात हो जाती है जब घर पे बात होती है ना मायके में, तो बहुत ज़्यादा लंबी बात हो जाती है, घंटों घंटों, कभी कभी पता ही नहीं चलता। और ऐसा नहीं है कि मैं लगातार बैठ के ही बात करती हूँ,
जब भी बात होती है ना तो मेरा काम भी चलता रहता है और बात भी होती रहती है। तो यहाँ मम्मी से बात हो रही थी, क्योंकि 1-2 दिन पहले मैंने लगाई थी तो मम्मी घर पे ही नहीं थी, कहीं चले जा रही थी वहीं से थोड़ा सा मतलब काम से ही। तो फिर आज लगा तो फिर पापा ने बात करवाई तो काफ़ी बात हो गई और अच्छा लगा। तो बोल रही थी आने के लिए कि कब आ रही हैं कब नहीं, जब मम्मी आएगी तो मैं मिलने जाऊंगी। देखती हूँ, सोचा तो है मैंने, पर पता नहीं मेरे हस्बैंड जो है ना वो ले जाते हैं या नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों का ना हर संडे वहाँ लगातार हो गया, जाना होता जा रहा है। कुछ ना कुछ कारण जो है निकल ही आता है, तो हम लोग ना घर हो ही आ रहे हैं। तो देखते हैं अभी इस संडे तो नहीं तो अगले संडे छोड़ना, जैसे अगर आ गई मम्मी तो फिर ज़रूर से जो है वो जाएंगे। अब कौन से दिन आ रही है ये भी नहीं पता ना पक्का से, तो पता होता तो सही रहता। तो यहाँ पर देखिए अभी शाम का टाइम हो गया था, धूप थोड़ी सी भर बची हुई थी और मैंने बाल नहीं बांधे, अभी थोड़े से सूख रहे थे, थोड़े से और बचे थे बाल मेरे, तो मैं ऐसे ही खुला करके ही बैठी हूँ यहाँ पर। और आटा एंडिंग पे था, थोड़ा सा तो है, पूरे से ख़त्म नहीं हुआ है। तो फिर मैंने यहाँ पर सोचा चलो गेहूँ भी लेती हूँ, क्योंकि आटा ख़त्म हो जाएगा। तो ये गेहूँ है ना, ये भी कितने दिन हो गए सूख रहे हैं, लेकिन उतनी अच्छी धूप नहीं निकल रही ना तेज़ वाली, तो सूख ही नहीं पाए थे। कम से कम इनको सूखने में 6 दिन तो लग गए हैं, पूरे हफ्ता लग गया। तो थोड़ी धूप आधी इस तरफ आती है तो आधी इस तरफ आती है, बीच में तो धूप गायब भी हो जाती है। आम का जो पेड़ है ना उसके कारण तो मुझे इधर से उधर सरकाना पड़ता था। तो ना गेहूँ आखिर सूख गए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इनको थोड़ा सा और साफ़ कर रही हूँ कि कुछ मिट्टी कंकड़ कुछ बाल आल कुछ ऐसे ना हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें आ जाती हैं ना तो फिर वो मतलब वो लगता है ख़राब की, मतलब इसीलिए ना मैं अच्छे से धो भी लेती हूँ। धोने के बाद तो वैसे ही साफ़ हो जाते हैं, लेकिन फिर एक बार इनको जो है ना बीनना पड़ता है इस तरीके से, कुछ कचरा वगैरह तो नहीं है। तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। और कार्तिक चला गया था ट्यूशन इस टाइम पे, अभी 4 बज गए थे। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर मेरे गेहूँ जो है ना वो अच्छे से साफ़ हो गए हैं। फटाफट से मैं यहाँ पर झाड़ू और लगा देती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद ना मैं जाऊँगी नीचे और फटाफट से चाय बनाऊँगी। चाय पीने की इच्छा ना बहुत देर से हो रही है मुझे, क्योंकि मौसम इतना जल्दी ठंडा हो जाता है ना, धूप भी गायब हो जाती है, तो फिर लगता है कि चलो ठंडा ठंडा सा मौसम हो जाता है तो चाय बना लें। तो अब मैंने सोचा अब इतना काम और कर देती हूँ। ये बोरी वगैरह मैं फोल्ड कर दे रही हूँ और कचरा भी हो गया था गेहूँ, तो फिर यहाँ पर मैं झाड़ू भी लगा दे रही हूँ शाम की। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, लगभग वही 4:45 या 5 ऐसे ही कुछ लगभग टाइम हो रहा था। तो फिर मैं उतनी ही टाइम आ रही थी जब गेहूँ बीन रही थी तो चाय बनाने। तो पहले मैंने सोचा गेहूँ बीन देती हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड भी जाने का टाइम हो जाएगा ना उनका भी, तो फिर वो लेते हुए चले जाएंगे। तो शाम तक ना गेहूँ जो है वो पिसकर आ जाएगा, क्योंकि आटा तो था, मैंने रोटी नहीं बनाई थी आज, सिर्फ चावल और सब्ज़ी बनाया था। और कहते हैं कि कोई भी चीज़ है ना, अनाज बिल्कुल से डब्बे से ना ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मैं उसमें एक बारी का आटा, एक बार रोटी बन जाती इतना आटा उसमें मैंने छोड़ दिया था। और मैंने सोचा अभी आटा पिस के आ जाएगा तो उसी में मैं पलटा दूँगी। धीरे धीरे ना काम करते करते ये टाइम हो जाता है, 5 बज गए। अब बस नल का भी टाइम जो है ना होने वाला है, पानी आ जाएगा तो फिर पानी भी भरूंगी
और आज मुझे पौधों में पानी देना है। अभी मैंने 2 दिन से पानी नहीं दिया क्योंकि मिट्टी जो है ना वो गीली ही थी। इतनी तेज़ वाली धूप हो नहीं रही है तो मिट्टी जल्दी जल्दी सूखती भी नहीं है अभी। तो अभी मैं ना ऐसे 2-2 दिन करके हो जाते हैं तो फिर मैं डालती हूँ पानी। तो अभी मैं आज ना पानी भी डालूँगी क्योंकि जब मैंने देखा कोई कोई पौधे ना थोड़े थोड़े से सूख से गए, वो मिट्टी सूख गई उनकी, पौधे नहीं मिट्टी सूख गई। तो अभी मैं ना बस ऊपर से झाड़ू वाड़ू लगा कर आ गई थी और उसके बाद मैं यहाँ पर चाय मैंने चढ़ा दी है और यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेल लगा ले रही हूँ बालों में। कितने दिन हो गए मैंने अपने बालों को ऑयल नहीं लगाया है, कितने दिन से, मतलब ये वाला जो तेल है ना मैं लगाती हूँ बालों में, ये ख़त्म हो गया था तो फिर मैंने इनसे अभी मंगवाया है। तो वही मैं सरसों का तेल जो है ना बालों में लगा रही हूँ तो अच्छा रहता है, इससे सिर दर्द, मतलब बालों में तेल लगा लो ना तो सिर दर्द नहीं होता है। भले ही आप अपने पसंद का कोई सा भी तेल लगाओ, मतलब ये मैं मानती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं ही अगर तेल नहीं लगाती ना तो मेरा सिर पकड़ लेता है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं लगा लेती हूँ अच्छे से करके। तो बस मैं वही तेल लगा ले रही हूँ। तो देखिए मेरी चाय जो है ना वो बन गई है और आज मैंने बताया ही नहीं आप लोगों को, मैं भूल ही गई। आज मैंने अपने घर की और किचन की लिपाई की थी तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया था, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था। दोपहर के टाइम से मैंने स्टार्ट किया था तो मतलब गंदा सा हो गया था घर, अच्छा नहीं दिख रहा था फर्श जो है, तो फिर मैंने अच्छे से लिपाई कर दी। तो वही ये चादर है ना मैंने ऊपर को रख दिया था, तब सूख जाएगा तो मैंने सोचा बिछा दूंगी झाड़ू लगाकर। तो अभी मैंने सबसे पहले यहाँ पर झाड़ू लगाई और उसके बाद मैंने चादर को बिछा दिया और बस यहाँ पर मेरी चाय जो है ना बन गई। और चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।